अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम करने वाले हैं CS 601 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQ। स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटी सी आप लोग के लिए ये मेगा फाइल बनाई है। छोटी तो नहीं है, खैर मेगा फाइल आप लोग के लिए बनाई है। इससे ये होगा कि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बुक को उसके बाद पढ़ते हैं तो बुक जब आप पढ़ेंगे CS 601 की तो आपकी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन आ रही थी, बहुत ज़्यादा उनको इशू हो रहा था क्योंकि बुक चेंज हो चुकी है और बहुत सारे MCQs जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो किस तरह से अब MCQs बनकर आएंगे और कौन कौन से MCQs किस तरह से आ सकते हैं, क्या एब्रीवेशंस आ सकते हैं आप लोग के, तो वो सारा मैंने एक कलेक्शन की है, एक मेगा फाइल के तौर पर आप लोग के लिए एक मेगा फाइल बनाई है। तो इसको स्टूडेंट्स आप लाजमी तौर पर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपसे MCQs ऐसे हैं जो फाइनल टाइम में भी आपके आएंगे और आपके मिड टर्म में भी आएंगे। अगर आप लोग ये MCQs की फाइल्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, मुझे पूरा यकीन है जब आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि आपका पेपर किस तरह का आएगा, आपका पेपर पैटर्न ही कैसा होगा। तो यहाँ पर 2, 3 एंड 5 मार्क्स के आपके जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 2, 3 के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके मार्क्स के, और 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो आपने करना क्या है, आपने इस फाइल को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और MCQs को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। आपके MCQs जितने अच्छे तरीके से हो जाएंगे, आपके पेपर में अटैम्प्ट करने के चांसेस उतने अच्छे होंगे। आप जो कोई 10 मार्क्स के अटैम्प्ट करते हैं वो भी आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो आपने इस फाइल को बहुत अच्छे से कर लेना है। और अगर आपको अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। चले आए हम अपने आज के MCQs स्टार्ट करते हैं। The inversion of the level at 1 bit is called NRZ 1 कहलाता है। उसके जो इन्वर्जन होती है, उसकी जो लेवल होती है वो 1 बिट की होती है, तो वो क्या कहलाएगी? NRZ। इन सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ ओनली द स्पेसिफिक डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम। जो हमारी सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ होती है वो स्पेसिफिक जो डैमेज करती है और लॉस्ट फ्रेम करती है वो रीट्रांसमिटेड करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। YM मॉडेम जो हमारी है वो हैज़ डैश बाइट ऑफ डाटा यूनिट। कितनी उसकी डाटा यूनिट होते हैं बाइट के? तो 1024 उसके वाई मॉडेम के डाटा यूनिट्स होते हैं बाइट के। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर रिजॉल्व्स द कंटेंशन फॉर द शेयर मीडिया। जो हमारी सप्लायर है वो रिजॉल्व करती है कंटेंशन को, जो शेयर मीडिया होती है MAC। देन लाइक 10 base 5 and 10 base 2 is the डैश टेपोलॉजी लैन। तो ये बस टेपोलॉजी होती है, जो लैन की टेपोलॉजी आ जाती है यहाँ पर 10 बेस ओवर 2 और 10 बेस 5, तो ये बस टेपोलॉजी में आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं एट द CRC जनरेटर डैश एडेड टू द डाटा यूनिट आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस। तो 0S जो होता है वो हमारे CRC जनरेटर में ऐड किया जाता है डाटा यूनिट में आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस में। उसके बाद फ्लो कंट्रोल इज़ नीडेड टू प्रिवेंट। जो हमारी फ्लो कंट्रोल होती है वो क्या नीडेड करती है प्रिवेंट के लिए? तो ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर ऑफ द बफर, ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर। तो ये जो है प्रिवेंट करती है जब कंट्रोल की नीड होती है। वाई मॉडेम इज मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंट सिमिल्टेनियसली। यस, इट्स ट्रू। जो वाई मॉडेम होती है वो मल्टीपल फाइल सेंड कर सकती है एक टाइम में। उसके बाद आ जाता है इन 56 के मॉडेम मैक्स अपलोडिंग स्पीड इज डैश बार्स एंड डाउनलोडिंग स्पीड। अब जो 56 मॉडेम मैक्स की अपलोडिंग स्पीड होती है और डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो 33.6 के जो हमारी होती है वो अपलोडिंग स्पीड होती है एंड 56 के जो हमारी डाउनलोडिंग स्पीड बाइट में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है इफ़ DB इज़ एम्पलीफाइड देन अटेन्यूएशन इज़ पॉजिटिव। जब DB हमारी एम्पलीफाइड होती है देन अटेंशन जो उसकी अटेन्यूएशन जो होती है वो पॉजिटिव कहलाती है। एम्पलीफायर्स आर यूज टू डैश दिस सिग्नल टू हीट। जो हमारी एम्पलीफायर्स होती है वो एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, यहाँ पर सिग्नल को हीट करने के लिए। उसके बाद मैश कौन सी ऐसी रिक्वायर है? रिक्वायर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ IO पोर्ट्स। तो मैश जो होती है वो रिक्वायर्स करती है मैक्सिमम नंबर्स को IO पोर्ट्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं दे आर डैश बेसिक कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो वो 3 होती हैं। दे आर 3 बेसिक कैटेगरीज। 3 बेसिक कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। इन डैश ट्रांसमिशन
बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल वायर वन एट टाइम। अब ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन आ जाती है जो ट्रांसमिटेड की जाती है ओवर अ सिंगल वायर के साथ, यानी कि बिट्स चल रही हैं बट एक साथ चल रही हैं ट्रांसमिशन के वक्त, तो वो पैरेलल कहलाता है। क्योंकि देखिए पैरेलल के वक्त ही दो ऐसी वायर्स ट्रांसमिटेड बिट्स की होती हैं, वायर्स जो एट अ टाइम मूव कर सकती हैं, एट अ टाइम चल सकती हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो पैरेलल कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है इन डैश पैरेलल, तो वही बात आ गई यहाँ पर भी कि इन पैरेलल ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर देयर ओन वायर्स। उसके बाद आ जाते हैं EIA 232 अलाउज फॉर अ मैक्सिमम बिट रेट ऑफ द KPBS। तो वो 20 होते हैं जो अलाउ करते हैं मैक्सिमम बिट रेट KP पर। देन इट CRC दी कोटिएंट एट दी सेंडर। अब इज द डिस्कार्ड, अब क्या कहलाएगा, डिस्कार्डेड कहलाता है जब CRC दी कोटिएंट एट द सेंडर जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा तो वो डिस्कार्डेड कहलाएगा। in line discipline after the data transmission the sending system finishes with and dash frame। तो EOT जो फ्रेम होती है वहाँ पर ख़त्म किया जाता है। डिसिप्लिन जो हमारी लाइन होती है, लाइन डिसिप्लिन होती है, वो आफ्टर ट्रांसमिशन जो सेंडिंग सिस्टम होती है वो फिनिश फ्रेम पर कहाँ पर आती है, EOT फ्रेम पर आती है। उसके बाद आ जाते हैं एनक्रिप्शन एंड एनकोडिंग आर दी सेम टर्म्स। जो एनक्रिप्शन और एनकोडिंग होती है वो सेम टर्म होती है। नॉट दैट वाज फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। जो एनक्रिप्शन एंड एनकोडिंग होती है वो सेम टर्म्स नहीं होती हैं। ट्रेडिशनल मॉडेम्स आर वाइड सेपरेट नाउ टू अ डाटा रेट ऑफ 56 kbps जो यूज़ किया जाता है यहाँ पर ट्रेडिशनल मॉडेम्स में। Bi-phase encoding is a type of bipolar encoding in which we use two voltage levels। तो ये भी false है ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है the dash layer changes bits into the electromagnetic signal। फिजिकल जो लेयर होती है वो हमेशा चेंज करती है बिट्स को इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटोकॉल नहीं कहलाता है, तो वो कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल है जो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल नहीं कहलाता है। अ टेलीफोन नेटवर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क। अब जो हमारी टेलीफोन नेटवर्क है वो एग्जाम्पल हमारी आ जाती है सर्किट स्विच की। उसके बाद हम आ जाते हैं द बिट रेट ऑलवेज इक्वल्स द बॉड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल, FSK कहलाता है। उसके बाद सेकेंडरी हब इन अ ट्री मस्ट बी अ पैसिव हब। नो, ये फॉल्स हमारी स्टेटमेंट है कि जो सेकेंडरी हब होती है ट्री की वो मस्ट पैसिव हब नहीं होती है। इन केस ऑफ अपलोडिंग एट द स्विचिंग स्टेशन डाटा इज कन्वर्टिंग टू द डिजिटल सिग्नल यूजिंग PCM जो यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी 5 UTP केबल इज़ यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन ऑफ अप टू। जो कैटेगरी हमारी 5 UTP की केबल की होती है वो हमेशा यूज़ की जा रही है डाटा ट्रांसमिशन में 100 Mbps में भी। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमियरली यूजेस गाइडेड मीडिया। तो लोकल टेलीफोन जो सिस्टम हमारा होता है वो प्रीमियरली गाइडेड मीडिया में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा हाईली फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ डैश प्रोपगेशन। जो अल्ट्रा हाईली फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो हमेशा लाइन साइट में ही यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्टॉर्शन अकर्स इन अ डैश सिग्नल। तो कॉम्पोजिट जो यहाँ पर सिग्नल होता है डिस्टॉर्शन अकर्स जो करता है वो कॉम्पोजिट सिग्नल को करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ TX मीडिया। अब कौन सी ऐसी वो परफॉर्मेंस है जो TX मीडिया में यहाँ पर मेजर में यूज़ परफॉर्मेंस में यूज़ नहीं की जा रही है। नॉन ऑफ द गिवन यहाँ पर उन्होंने गिवन नहीं की हुई है क्योंकि थॉट पोर्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर प्रोपगेशन स्पीड नहीं हो सकती, प्रोपगेशन टाइम नहीं हो सकता है, तो नॉन ऑफ द गिवन है। अ पोर्शन ऑफ द path that carries TX between a given pair of device is known as। अब जो पोर्शन होता है हमारे उस पाथ का जो कैरियर करती है TX एंड उसके बिटवीन में जो पेयर डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। देन डैश टेक्स डाटा फ्रॉम वन हाई स्पीड लाइन एंड ब्रेक्स इट इनटू द पोर्शन। अब कौन सी वो डाटा है ले रहा है जो हाई स्पीड लाइन को ब्रेक्स कर रही है इनटू पोर्शंस में। तो इनवर्स यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो टेक्स कर रही है डाटा फ्रॉम वन हाई स्पीड लाइन एंड ब्रेक्स इनटू द पोर्शंस।
द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल लेयर जो होती है वो लेयर जो होती है वो क्लोजेस्ट लेयर होती है ट्रांसमिशन मीडियम के। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, द इन प्राइमरी सेकेंडरी कम्युनिकेशन डैश इज ऑलवेज द इनिशिएटर ऑफ अ सेशन। तो प्राइमरी जो यहाँ पर आ जाएगा वो ऑलवेज इनिशिएटर यहाँ पर सेशन में यूज़ होता है। वाई मॉडम हैज़ डैश बाइट ऑफ डाटा यूनिट, जैसे कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 1024 जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, वाई मॉडम जो है वो 1024 बाइट ऑफ डाटा यूनिट्स है। डैश कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंड बिफोर द रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। फ्लो कंट्रोल जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स करता है अमाउंट ऑफ डाटा की जो कैन बी सेंड बिफोर रिसीविंग, जो रिसीविंग करने से पहले यहाँ पर फ्लो कंट्रोल यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में अमाउंट में यूज़ किया जाएगा। इफ़ द ASC सेकंड कैरेक्टर H इज सेंट एंड कैरेक्टर 1 इज रिसीव, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस। तो यहाँ पर सिग्नल बिट एरर कहलाएगा। In dash ARQ, if NAK is received, only the specific damaged or lost frame is retransmitted. Selective reject, जो selective reject ARQ होती है वो if a NAK is received, only the specific damage or lost frame retransmitted यहाँ पर कहलाएगी। उसके बाद डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स कैन बी डिवाइड इनटू द डैश सब ग्रुप्स। तो डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हमेशा 2 सब ग्रुप्स में यूज़ किए जाते हैं, 2 डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, डिवाइड इनटू द 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किए जा रहे हैं। इफ़ ऑड पैरिटी इज यूज फॉर ASC सेकंड एरर डिटेक्शन, द नंबर ऑफ 0s पर 8-bit सिंबल इज ऑड। इन वाई मॉडर्न मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंड सिमिलटेनियसली, तो ये ट्रू है हमारा ऑप्शन। इन PDU हैज़ अ फ्लैग फील्ड्स, नो CRC एंड नो स्टेशन एड्रेस, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। चेकसम मेथड इज यूज फॉर डैश लेयर्स, तो डाटा लिंक जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, डाटा लिंक लेयर, जब हम सब मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डाटा लिंक लेयर मेथड भी यूज़ किया जा रहा है। रिपीटर इज़ एन एम्पलीफायर नॉट अ रीजनरेटर, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है कि रिपीटर जो है वो एम्पलीफायर है और जनरेटर नहीं है। RARP स्टैंड्स फॉर द रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ये हमारी जो ऑप्शन है बिल्कुल ट्रू है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस तरह की जो एब्रीविएशंस आपकी आती हैं तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पेपर में 3 से लेकर 4 एब्रीविएशंस ऐसे आते हैं जो आपको बताना होता है कि करेक्ट लिखे हुए हैं या नहीं, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस तरह के MCQs को। द BNC-T कनेक्टर इज़ अ T-शेप डिवाइस विद डैश पोर्ट्स, तो 3 पोर्ट्स होते हैं जो कनेक्टर में आ जाते हैं T-शेप डिवाइस के। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B, द हीडर फ्रॉम A लेयर फॉर इज अ रीड बाय B डैश लेयर, तो ट्रांसमिटेड लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी कहलाती है। A periodic signal completes one cycle in 0.001 s. What is the frequency? तो frequency क्या आ जाएगी 1 kHz, यहाँ पर इसकी frequency आ जाएगी। Zero crossing bandwidth is also called an equivalent noise bandwidth, तो ये statement हमारी false है। Amplitude in ASK is more resistive to EMI and noise, तो ये statement भी हमारी false है। If FCC regulations are followed, the carrier frequency of adjacent AM radio station are dash apart 10 kHz, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ आ जाते हैं। There are dash types of serial transmission, तो 2 टाइप्स होती हैं जो सीरियल ट्रांसमिशन में यूज़ की जाती हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हैज़, तो सिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन हमारी होती है वो नॉन ऑफ द गिवन है, यहाँ पर गिवन नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ITU-T मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, तो ये कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है ITU-T की जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो V सीरीज़ जो है वो
ITU-T मॉडेम स्टैंडर्ड्स में यूज़ की जाती है। द मैक्सिमम डाटा रेट इन द अपलोडिंग डायरेक्शन इज स्टिल, जो मैक्सिमम डाटा रेट होता है अपलोडिंग डायरेक्शंस में वो स्टिल 33.6 kbps में यूज़ किया जाता है। कैटेगरी 5 UTP केबल्स इज यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन ऑफ अप टू, तो जो 5 कैटेगरी UTP केबल है वो यूज़ की जाती है डाटा ट्रांसमिशन में 100 Mbps में। All of polar fiber optic connector are dash shaped, तो बैरल शेप्ड होते हैं। जो हमारे पॉपुलर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर होते हैं वो बैरल शेप्ड के होते हैं। उसके बाद VLF एंड LF बैंड्स यूज, तो डैश प्रोपगेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो लाइन ऑफ साइट में यूज़ किए जाते हैं। VLF एंड LF बैंड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पर लाइन ऑफ साइट यूज़ की जा रही है प्रोपगेशन ऑफ फॉर कम्युनिकेशन के लिए। मल्टीप्लेक्सिंग इज दिस सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ सिमुलटेनियस TX ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस डैश डाटा लिंक, तो सिंगल डाटा लिंक कहलाता है। नीड फॉर एड्रेसिंग मेक्स एसिंक्रोनस TDM inefficient for bit or byte। इंटरलीविंग जो यहाँ पर कहलाएगा। डैश टेक्स डाटा फ्रॉम वन हाई स्पीड लाइन एंड ब्रेक इनटू द पोर्शन, तो इन्वर्स मल्टीप्लेक्सिंग जैसे कि हम पहले भी MCQ पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है। तो इन्वर्स मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो टेक करता है डाटा को फ्रॉम वन हाई स्पीड लाइन से ब्रेक कर देता है उनको पोर्शंस में। तो ये किसका काम है? इन्वर्स मल्टीप्लेक्सिंग का। अ ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 Hz। If the ASC second character H is sent and character I first is received, what type of error is this? सिंगल बिट एरर कहलाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एट दी CRC जनरेटेड डैश एडिड टू द डाटा यूनिट फ्रॉम द डिवीजन प्रोसेस, तो 0 जो है वो एडिड होगा डाटा यूनिट में। एरर कंट्रोल इज द इन द डाटा लिंक लेयर इज बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में यूज़ होता है। जब एरर कंट्रोल होता है डाटा लिंक लेयर में तो बेस्ड वो करता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में। इन लाइन डिसिप्लिन द इनिशिएटर फर्स्ट ट्रांसमिट्स अ फ्रेम कॉल्ड एंड द इंक्वायरी कहलाता है। हमारे यहाँ पर जो लाइन डिसिप्लिन होती है इनिशिएटर की, फर्स्ट ट्रांसमिट्स अ फ्रेम कॉल्ड, तो वो इंक्वायरी कहलाएगा। प्राइमरी डिवाइसेस uses dash to receive the transmission from the secondary devices, तो पोल जो यहाँ पर होता है वो यूज़ किया जाता है रिसीव करने के लिए ट्रांसमिशन के लिए जब सेकेंडरी डिवाइसेस की जा रही हैं। यहाँ पर प्राइमरी डिवाइसेस जो यूज़ करती हैं वो पोल को यूज़ करती हैं। फ्लो कंट्रोल इज़ नीडेड टू प्रिवेंट, जो फ्लो कंट्रोल होती है वो नीडेड करती है प्रिवेंट करने के लिए ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर के लिए। For stop and wait, ARQ for N data packets and dash acknowledgement are needed, तो N कहलाता है। In Y modem, multiple files can be sent simultaneously. Yes, it's true. HDLC is an acronym for High Level Data Link Control कहलाता है। तो इसकी ये एब्रिविएशन है जो HDLC की है वो कहलाती है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। टोकन बस हैज़ नो कमर्शियल एप्लीकेशन इन डाटा कम्युनिकेशन। यस इट्स ट्रू, टोकन बस जो है वो नो कमर्शियल है, ठीक है, एप्लीकेशन में इन डाटा कम्युनिकेशन में। द BNC-T कनेक्टर इज़ अ T-शेप डिवाइस विद डैश पोर्ट्स, तो वो 3 कहलाता है। ई स्टेशन इज इन द टोकन रिंग रीजनरेट्स द फ्रेम ट्रू, तो ये करेक्ट है हमारा ऑप्शन। रिपीटर वर्क्स ऑन डैश लेयर, नेटवर्क लेयर कहलाता है जो रिपीटर वर्क करता है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ट्रंक्स आर ट्रांसमिशन मीडिया सच एज डैश दैट हैंडल द टेलीफोन टू द नियरेस्ट एंड ऑफिस। ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक कहलाएगा। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्स दैट कनेक्ट नोड्स इज कॉल्ड एज फिजिकल टोपोलॉजी, जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करती है लिंक्स को वो कनेक्टेड होती है नोड्स के साथ जो कहलाती है फिजिकल टोपोलॉजी।
द इंटरनेट मॉडल कॉन्सिस्ट ऑफ डैश लेयर, जो इंटरनेट मॉडल कॉन्सिस्ट हमारी करती है वो 5 लेयर्स पर कॉन्सिस्ट करती है। इंक्रिप्शन एंड एनकोडिंग आर द सेम टर्म्स, नो ये सेम नहीं होती हैं, तो ये फॉल्स है हमारा ऑप्शन। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डिजिटल सिंगल सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द डैश टू रिप्रेजेंट अ बिट, तो वोल्टेज कहलाएगा। द इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट 1 बीट इज कॉल्ड एट NRZ फर्स्ट कहलाता है। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूलेशन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल कैन बी अकम्प्लिश थ्रू चेंजिंग द डैश ऑफ द कैरियर सिग्नल, ऑल ऑफ द गिवन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इफ FCC regulations are followed, the carrier frequencies of adjacent AM radio station are apart 10 kHz यहाँ पर कहलाएगा। Category 5 UTP cables is used for data transmission of up to 100 Mbps यहाँ पर use होगा। The RG numbers gives us information about coaxial cables जो है यहाँ पर use की जाती है। The inner core of an optical fiber is glass, plastic is composition. All of popular fiber optic connectors are dash shaped, तो barrel shaped के होते हैं। The VLF and LF bands are used dash propagation of the communication, तो line of sight के लिए यूज़ किए जाते हैं। Multiplexing is the set of techniques that allow the simultaneous TX of multiple signals across data link, तो सिंगल में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। A portion of the part that carries TX between a given pair of devices known as channel, चैनल के लिए यूज़ किया जाएगा। Which array detection method involves polynomials, तो CRC का जो होता है यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो एरर डिटेक्शन हमारा मेथड होता है वो इन्वॉल्व होता है पॉलिनोमियल्स में, CRC में। If the ASC second character G is sent and the character D is received, what type of error is called, तो burst कहलाएगा, ये एरर बर्स्ट कहलाता है। उसके बाद which error detection method involves the use of the parity bytes, तो सिंपल पैरिटी चेक एंड 2-dimensional पैरिटी चेक यहाँ पर कहलाएगा। विच एरर डिटेक्शन मेथड कैन डिटेक्ट अ सिंगल बिट एरर, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखें उसमें सिंपल पैरिटी चेक भी आ जाएगा, 2-dimensional पैरिटी चेक भी आ जाएगा, तो CRC भी आ जाएगा, तो ऑल ऑफ द गिवन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दी हैमिंग कोड इज द मेथड ऑफ एरर करेक्शन कहलाता है, जो हमारा एरर हैमिंग कोड होता है उसका जो मेथड होता है वो एरर करेक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग विंडो रिक्वायर्स दैट डाटा फ्रेम्स बी ट्रांसमिटेड, जो स्लाइडिंग विंडो होती है वो रिक्वायर्स को होती है जो डाटा फ्रेम की ट्रांसमिटेड करता है, तो सीक्वेंशली वो ट्रांसमिटेड जो होता है सीक्वेंशली यहाँ पर यूज़ किया जाता है फ्रेम्स के लिए। इन सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ only the specific damaged or lost frame is retransmitted कहलाएगा। Which of the following sublayer resolves the contention for the shared media MAC कहलाता है। The PDU has no flag fields, no CRC and no station address, तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है। IEEE divides the baseband category into the dash standards, तो 5 standards में या इसकी जो कैटेगरी होती है वो 5 स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर डिवाइड की जाती है। लाइक 10 base 5 10 base 2 इज द डैश टोपोलॉजी लेंथ, तो बस टोपोलॉजी कहलाती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग के फाइनल टाइम में भी MCQs आया था, तो इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। चेक सम मेथड इज यूज फॉर डैश लेयर, तो डाटा लिंक लेयर के लिए यूज़ किया जाता है। रिपीटर वर्क्स ऑन डैश लेयर, तो नेटवर्क लेयर के लिए यूज़ किया जाता है, जो रिपीटर होता है वो वर्क करता है नेटवर्क लेयर के लिए। ट्रंक्स आर ट्रांसमिशन मीडिया सच एज डैश दैट हैंडल द टेलीफोन टू द नियरेस्ट एंड द ऑफिस, तो ट्विस्टेड एंड फाइबर ऑप्टिक कहलाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैश यूजेज अ सीरीज ऑफ द फिल्टर टू डिकम्पोज मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिग्नल, डीमक्स कहलाता है। इन फास्ट एथरनेट डाटा रेट कैन बी डिक्रीज बाय डैश डिक्रीजन, तो डिक्रीजिंग यहाँ पर प्रोसेस होता है जब इंक्रीज किया जा रहा है बाय डिक्रीजिंग कोलिजन के साथ। और विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, तो कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल जो होता है वो विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, तो कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल जो है वो नहीं कहलाएगा एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल।
Layer 5 to 6 and 7 also called as network support layer. No, it's wrong. जो लेयर 5 एंड 6 और 7 होती है वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसका फॉल्स आएगा। Fourier transform tells us that any digital signal can be decomposed into the infinite number of the periodic signals। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। टाइम डोमेन प्लॉट शॉर्ट चेंजेस टू सिग्नल फेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ जाएगी। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज आल्सो टर्म एज मॉड्यूलेटिंग एन एनालॉग सिग्नल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स में ही आती है। DC component is also termed as direct current component as component with non-zero frequency। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। मैनचेस्टर इज अ टाइप ऑफ डैश एनकोडिंग। तो बायफेस कहलाता है। द इन्वेंशन ऑफ द लेवल एट 1 बिट इज कॉल्ड एज NRZ फर्स्ट कहलाएगा। PCM इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ PAM। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स आ जाती है। इन 4PSK ईच फेज चेंज रिप्रेजेंट डैश बिट। तो 2 बिट्स कहलाते हैं। इन RS for 22 balanced mode 2 lines carry dash signal which are not the identical to each other। तो सेम यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। A dash converts an analog signal into the digital सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो कन्वर्ट हमेशा करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ITU-T मॉडेम स्टैंड्स। तो V सीरीज कहलाएगा। द मैक्सिमम डाटा रेट इन द अपलोडिंग डायरेक्शन इज स्टिल 33.6 kbps कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग primarily uses guided media लोकल टेलीफोन सिस्टम जो यहाँ पर कहलाएगा। When a beam of light travels from media of two different dense sides, if the angle of incidence is greater than the critical angle dash occurs। तो refraction कहलाएगा यहाँ पर। When we talk about the unguided media, usually we are referring to the air। तो हम जब अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात करते हैं यूजली हम उसको रेफर कर रहे होते हैं एयर के बारे में। Optical fibers are defined by the ratio of the dash of their core to the diameter of their cladding। तो diameter ही कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं all of the popular fiber optic connectors are dash shape। तो barrel shape में कहलाएगा। Radio wave transmissions utilize dash different types of the propagation 5 होती हैं। dB is dash if a signal is amplified। तो पॉजिटिव कहलाता है हमेशा। A prism can deflect the light depending upon the angle of dash and the frequency। इंसिडेंट कहलाएगा। Asynchronous TDM is efficient only when the size of the time slot is kept relatively तो large कहलाता है। The local loop has dash cable that connects the subscriber telephone to the nearest of the office। तो twisted pair हमारा कहलाएगा यहाँ पर। Data from a computer or dash the local loop handle dash signal। तो डाटा कंप्यूटर जो हमारा होता है वो डिजिटल कहलाता है और लोकल लूप जो हैंडल करता है वो एनालॉग को करता है, एनालॉग सिग्नल को। Which error detection method uses one's complement अर्थमेटिक। तो चेकसम यहाँ पर यूज़ किया जाता है मेथड के लिए। फ्लो कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर, जैसे कि हम ये प्रीवियस MCQs में भी पढ़ चुके हैं। डैश कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंड बिफोर द रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। फ्लो कंट्रोल कहलाएगा। एरर कंट्रोल इज बोथ एरर डैश एंड एरर डैश। तो डिडक्शन और करेक्शन कहलाता है कि एरर कंट्रोल जो होता है वो बहुत एरर होता है डिडक्शन में भी एंड एरर वो करेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। एड्रेसिंग इज़ नॉट द नीडेड इन डैश कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट टू पॉइंट नहीं करता है तो उसको ज़रूरत नहीं होती है। जो एड्रेसिंग करता है इज़ नॉट नीडेड इन पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन।
In a go back and ARQ if the window size is 63. What is the range of the sequence number 0 to 63 यहाँ पर यूज़ किया जाता है. A timer is a set when dash is sent out and ASK यूज़ किया जाएगा. Sliding window requires data frames be transmitted sequentially यूज़ किया जाता है. In Y modem multiple files can be sent simultaneously. तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है. ब्लास्ट स्टैंडर्ड्स तो ये इसकी जो एब्रीवेशन कहलाती है वो कहलाती है ब्लॉक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाएगी. HDLC इज एन एक्रोनियम तो हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल इसकी एब्रीवेशन है. The HDLC dash field defines the beginning and end of the frame. तो flag कहलाएगा. Dash is the access protocol used by the traditional Ethernet. CSMA and CD कहलाता है. Bridge can divide a large dash into the smaller segments. तो bridge जो divide करता है large network को into the smaller segments में. Like with RC, LRC and CRC checksum is also used on also based on the redundancy कहलाएगी यहाँ पर. The information to be communicated in a data communication system is the message. A set of devices connected by the communication links is called the networking. तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. Internet with small I specifies the worldwide network. The actual internet तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. Data chunk at data link layer is called packet. तो ये बिल्कुल सही है कि डाटा चंक जो है वो डाटा लिंक लेयर जो होती है वो कहलाती है पैकेट. डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज द फंक्शन रिलेटेड विद द सेशन लेयर व्हेन डाटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी. द हेडर फ्रॉम ए लेयर फॉर इज अ रीड बाय बी तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है. डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डैश बिफोर ट्रांसमिशन. तो डाटा जो कन्वर्ट किया जाता है ठीक है मस्ट बी कन्वर्ट होता है सिग्नल में ठीक है बिफोर ट्रांसमिशन से पहले. PCM इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ PAM. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल वायर वन एट अ टाइम. तो पैरेलल कहलाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. EIA 232 allows for maximum bit rate of dash kbps. तो 20 kbps यहाँ पर यूज़ किया जाता है. When a beam light travels through a media of two different densities of the angle of incidence is a greater than the critical angle dash occurs. तो refraction यहाँ पर कहलाता है. A parabolic dish antenna is an dash antenna. अनडायरेक्शनल कहलाता है. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑलवेज यूज डायरेक्ट प्रोपगेशन लाइन ऑफ साइट में यूज़ किया जाता है. मिडल फ्रीक्वेंसी वेव्स हैविंग रेंज 300 kHz 3 MHz ऑलवेज यूज टू डैश प्रोपगेशन. तो लाइन ऑफ साइट के लिए यूज़ किया जाएगा. DB इज डैश इफ अ सिग्नल इज अटेन्यूएटेड. तो नेगेटिव यहाँ पर यूज़ किया जाता है. विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन्वॉल्व सिग्नल्स कंपोज ऑफ लाइट बीम. तो WDM में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा. मल्टीप्लेक्सिंग हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज एन एसेंशियल टूल इज एन टेलीफोन इंडस्ट्री कहलाता है. A telephone network is an example of dash network. तो सर्किट स्विच यहाँ पर नेटवर्क कहलाएगा. इसकी एग्जांपल है जो टेलीफोन की नेटवर्क की एग्जांपल होती है वो सर्किट स्विच नेटवर्क भी होती है. The local loop has dash cable that connects this subscriber telephone to the nearest end office. तो twisted pair यहाँ पर कहलाएगा. उसके बाद आ जाता है which error detection method involves the polynomials. तो CRC कहलाएगा. Then in CRC there is no error if the reminder at the receiver is 0 कहलाता है. In CRC the quotient at the sender is discarded कहलाएगा. Which error
Which error detection method can be detect a burst error? टू डायमेंशनल पैरिटी चेक एंड दी CRC जो यहाँ पर कहलाएगा वो एरर डिटेक्शन में यहाँ पर मेथड में यूज़ होगा। जो बर्स्ट एरर कहलाता है वो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक एंड CRC होता है। एट दी CRC चेकर डैश मीन्स दी डाटा यूनिट इज डैमेज्ड, तो अ नॉन ज़ीरो रिमाइंडर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कहलाएगा, उसका मीन्स जो होगा वो डाटा यूनिट इज डैमेज को कहता है। ठीक है, CRC जो चेकर है वो अ नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एरर कंट्रोल इज बोथ एरर डिटेक्शन एंड द करेक्शन इन लाइन डिसिप्लिन द इनिशियल फर्स्ट ट्रांसमिशन इज द फ्रेम कॉल, तो इंक्वाइट कहलाएगा यहाँ पर। In line discipline, after the data transmission, the sending system finishes with an dash frame, EOT frame यहाँ पर कहलाएगा। In primary secondary communication, dash is always the initiator of a session, तो प्राइमरी यहाँ पर कहलाएगा। जो कम्युनिकेशन हमारी होती है वो प्राइमरी में यहाँ पर यूज़ की जाएगी। प्राइमरी डिवाइसेस यूजेस पोल टू रिसीव द ट्रांसमिशन फॉर द सेकेंडरी डिवाइसेस इन अ गो बैक and ARQ if the window size is 63, what is the range of sequence number, तो 0 to 63 यहाँ पर कहलाएगा। Sliding window requires that data frames be transmitted sequentially यहाँ पर कहलाता है। उसके बाद data link protocols can be divided into the dash subgroups, तो 2 subgroups में यहाँ पर divide किया जाता है। X modem is the dash protocol designed from the telephone line communication between PCS, तो फाइल ट्रांसफ़र यहाँ पर कहलाएगा। वाई मॉडम मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंड सिमिल्टेनियसली, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस फीचर्स ऑफ द अदर टू, तो जी मॉडम यहाँ पर कहलाएगा। ब्लास्ट एंड फॉर, तो ये ब्लॉक एंड कॉर्नियस ट्रांसमिशन यहाँ पर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन विद स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, तो ब्लास्ट कहलाएगा। उसके बाद HDLC इज एन एक्रोनियम फॉर हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल कहलाता है। द DSAP एंड SSAP आर ड्रेसिंग यूज्ड बाय द LLC जो है वो किया जाता है टू आइडेंटिफाई टू प्रोटोकॉल स्टैक्स के लिए। The PTU has no flag fees, no CRC and no station address, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। Which of the following is a bus topology LAN that uses baseband signaling and has a max segment length of 500 meters, तो 10 base 5 यहाँ पर कहलाएगा। टोकन बस हैज़ नो कमर्शियल एप्लीकेशन इन द डाटा कम्युनिकेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। द BNCT कनेक्टर इन अ टी शेप डिवाइस विद डैश पोर्ट्स, तो 3 में यहाँ पर 3 पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। डैश इज द एक्सेस प्रोटोकॉल यूज बाय ट्रेडिशनल इथरनेट, तो CSMA/CD जो है वो एक्सेस प्रोटोकॉल में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ट्रेडिशनल इथरनेट में। When a collision is detected in a network using CSMA/CD, a jam signal is sent by the station, यहाँ पे क्या लाएगा। Like RC, LRC and CRC, checksum is also based on, तो ये checksum जो है किस पर बेस करेगा, redundancy पर बेस करता है। checksum method is used for dash layer, तो data link layer पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। रिपीटर वर्क्स ऑन डैश लेयर, तो रिपीटर वर्क करता है नेटवर्क लेयर पर। व्हेन सिस्टम शेयर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक दैट देन प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, तो डायरेक्ट प्रोटोकॉल कहलाएगा। डैश रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, तो FSK जो होता है वो रिक्वायर्स करता है मोर बैंडविड्थ को। एंड अनऑथोराइज्ड यूजर इज द नेटवर्क डैश इशू, तो सिक्योरिटी इशू यहाँ पर कहलाता है। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल। डैश इज़ अ मल्टी पॉइंट टेपोलॉजी, तो बस्ट जो होती है वो मल्टी पॉइंट टेपोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज़ ओवरकम बाय डुअल रिंग टेक्नोलॉजी, तो ट्रू कहलाती है। ये हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। फिजिकल लेयर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ interface between device and transmission medium.
डैश लेयर डील्स विद सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो प्रेजेंटेशन जो होती है, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, वो डील करती है विद सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज इज अ फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। टाइम डोमेन प्लॉट शो चेंजेस इन सिग्नल फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। इन 8 QAM ई सिग्नल शिफ्ट और 1 बर्न रिप्रेजेंट 3 बिट्स कहलाएगा। मॉड्यूलेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल कैन बी accomplished थ्रू चेंजिंग द डैश ऑफ द कैरियर सिग्नल। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। EIA 449 प्रोवाइड्स मच बेटर फ्रिक्वेंशनलिटी देन EIA। तो 232 यहाँ पर होती है अमाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ITU-T मॉडेम स्टैंडर्ड्स। तो V सीरीज कहलाता है। ट्रेडिशनल मॉडेम्स आर वाइड स्प्रेड नाउ टू अ डाटा रेट ऑफ 56 kbps कहलाएगा। इन केस ऑफ अपलोडिंग एट द स्विचिंग स्टेशन डाटा इज कन्वर्टेड टू द डिजिटल सिग्नल यूजिंग। तो P से M कहलाएगा जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है सिग्नल के लिए, डिजिटल सिग्नल के लिए। दी RG नंबर्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कोएक्सियल केबल्स यहाँ पर कहलाता है। दी RDA इज एन एसोसिएशन दैट स्पॉन्सर्स द यूज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। IRDA यहाँ पर है जो एसोसिएट करता है, यहाँ पर एसोसिएशन के लिए स्पॉन्सर करता है, जो यूज़ कर रहा है यहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स में। ऑप्टिकल फाइबर आर डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द डैश ऑफ देयर कोर टू द डायमीटर ऑफ देयर क्लैडिंग। तो डायमीटर ही कहलाता है यहाँ पर, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो डिफाइन कर रहा है रेशियो को डायमीटर में, ऑफ द कोर ऑफ द डायमीटर ऑफ देयर क्लैडिंग में। The section of EM spectrum defined as radio communication is divided into dash ranges Carly bands। तो यहाँ पर 8 कहलाएगा। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन यूटिलाइज डैश डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपगेशन। 5 टाइप्स होती हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो प्रोपगेशन में यहाँ यूज़ की जा रही हैं। The VLF and LF bands are डैश प्रोपगेशन फॉर कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट यहाँ पर कहलाएगी। इन डैश प्रोपगेशन लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हग द अर्थ स्पेस कहलाता है। DB इज डैश ऑफ अ सिग्नल इज एम्पलीफाइड। तो पॉजिटिव कहलाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ उसकी तरफ हम आ जाते हैं। डिस्टॉर्शन अकर्स इन अ डैश सिग्नल। तो कॉम्पोजिट कहलाएगा। देयर आर डैश बेसिक कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो 3 कहलाता है यहाँ पर। In bit dash marks adds extra bits to a device stuffing कहलाएगा। The local loop has dash cable that connects the subscriber telephone to the nearest end office। Twisted pair होता है। FTTC stands for FTT की जो abbreviation होती है वो होती है fiber to the curb। FTT stands तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो फाइबर टू दी कर्ब कहलाता है। FTT stands जो होती है इसकी एब्रीविएशन, तो फाइबर टू दी कर्ब होता है, और ये फाइनल में भी आया था और मिड टर्म में भी MCQ आ चुका है। इफ़ द ASC सेकेंड कैरेक्टर G इज सेंड एंड द कैरेक्टर D इज रिसीव्ड, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस। तो बर्स्ट कहलाता है यहाँ पर एरर जो हमारा कहलाता है। ईच एरर डिडक्शन मेथड कैन बी डिडक्ट अ सिंगल बिट एरर। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। फ्लो कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर कहलाएगा। इन डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो 2 डिवाइसेस जो होनी चाहिए वो वर्किंग टुगेदर यहाँ पर होनी चाहिए। डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स जो करती है वो एट लीस्ट 2 डिवाइसेस जो हैं वो इकट्ठे टुगेदर कंबाइन काम करें। डाटा लिंक कंट्रोल इज कंपोज्ड ऑफ डैश इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो 3 कहलाते हैं यहाँ पर। डैश कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंड बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। तो फ्लो कंट्रोल कहलाएगा यहाँ पर। प्राइमरी डिवाइसेस यूज डैश टू रिसीव द ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेकेंडरी डिवाइसेस। तो पोल कहलाता है। In go back and ARQ, if the window size is 63, what is the range of sequence number 0 to 63 कहलाता है। Data link protocols can be divided into dash subgroups। तो 2 subgroups में ये होता है डिवाइड सबग्रुप्स में।
X modem is a dash protocol designed for telephone line communication between PCS, तो फाइल ट्रांसफ़र कहलाएगा. Y modem uses ITU CRC dash for error checking. 16 यहाँ पर होता है जो error checking में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. तो उसके बाद आ जाता है इन वाई मॉडम मल्टीपल फास्ट कैन बी सेंड सिमिल्टेनियसली. तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट हमारी. HDLC इज एन एक्रोनियम फॉर हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, जो इसकी एब्रिविएशन कहलाती है. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज प्रेजेंट इन ऑल HDLC कंट्रोल फील्ड्स. PF बिट जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट करती है HDLC कंट्रोल फील्ड्स में. Which of the following sublier resolves the contention for the shared media? MAC कहलाता है. Ethernet LANs can support data rates between 1 and 100 Mbps कहलाएगा. In FDDI token passing is used as access method, तो ये true है हमारी statement. Bridge can divide a large dash into the smaller segments. तो नेटवर्क जो होता है वो smaller segments में डिवाइड किया जाता है ब्रिज के दौरान. Like VRC, LRC and CRC. Checksum is also based on redundancy कहलाता है. Checksum method is used for dash layer. डाटा लिंक लेयर के लिए यूज़ किया जाता है. फॉलोइंग डैश यूजेस अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स टू डिकम्पोज मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिग्नल, तो डीमक्स कहलाएगा. उसके बाद हम आ जाते हैं डैश टू डिकम्पोज अ कंपोजिट सिग्नल इनटू इट्स कंपोनेंट्स. तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो डिकम्पोज करता है कंपोजिट सिग्नल को इनटू इट्स कंपोनेंट्स में. ठीक है. डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इज इन डैश फ्रॉम एंड द लोकल लूप हैंडल डैश सिग्नल, तो डिजिटल होता है एंड देन एनालॉग होता है. लेकिन डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इज एंड डिजिटल फ्रॉम एंड द लोकल लूप हैंडल्स एनालॉग सिग्नल. There are how many factors on which the performance of a network depends. तो 5 होते हैं यहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं. डैश रिक्वायर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयो पोर्ट्स, तो मैश जो होता है वो रिक्वायर्स करता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आयो पोर्ट्स को. हेडर्स आर एडिड एट लेयर एंड 1 and 7 ऑफ OSI मॉडल, तो स्टेटमेंट ये हमारे जो है फॉल्स है. ट्रेलर इज ओनली एडिड एट डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो डाटा लिंक जो लेयर होती है वो OSI मॉडल में ऐड करने के लिए यहाँ पर ट्रेलर में एडिट जो ट्रेलर होता है वो ऐड करता है डाटा लिंक लेयर को OSI मॉडल में. उसके बाद आ साइन वेव मस्ट बी एन एनालॉग सिग्नल, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है. जो हमारी साइन वेव होती है वो मस्ट बी एनालॉग सिग्नल ही होती है. If there is a instantaneous change in voltage there then the frequency is infinite, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस चेंज होता है जो वोल्टेज में, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनफाइनाइट होता है. द इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट द 1 बिट इज कॉल्ड एनर्जी 1 कहलाता है. The last process in PCM is encoding digital data into the digital signal. तो जो encoding होती है वो digital data into the digital signal में होती है. Amplitude in ASK is more resistive to AMI and noise, तो ये हमारी false statement है. In if FCC regulations are followed, the carrier frequencies of adjacent AM radio station are apart 10 Hz यहाँ पर कहलाएगा. In dash asynchronous transmission up start a bit at a stop bit frame a character byte. Synchronous transmission have none of the given, यहाँ पर given नहीं दिया हुआ. Transmission media are usually categorized as guided and or unguided यहाँ पर कहलाता है. The RG number gives us information about coaxial cables कहलाएगा. Radio waves and microwaves frequency range from 300 kHz to 300 GHz कहलाता है. All of popular fiber optic connectors are dash shaped, तो वो barrel shaped कहलाएगा. In dash line of sight method
यहाँ पर जो लाइन साइड मेथड होता है वो सिग्नल कैन बी डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट फॉर्म एंटीना टू एंटीना भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है मेथड में। एम्पलीफायर आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल टू हीट के लिए यूज़ किया जा रहा है। देयर आर डैश बेसिक कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, तो 3 कैटेगरीज होती हैं मल्टीप्लेक्सिंग की यहाँ पर बेसिक कैटेगरीज। इफ़ अ T1 कैरीज 8000 फ्रेम्स the data rate is dash 1.554 Mbps यहाँ पर यूज़ किया जाता है। FTD stands for fiber to the curb, यहाँ पर इसकी एब्रिवेशन है जो यूज़ की जाती है। ऑप्टिकल सिग्नल्स आर multiplexed using dash at switching offices to create the wider between optical सिग्नल्स, तो WDM यहाँ पर यूज़ किया जाता है। विच एरर रिडक्शन मेथड कंसिस्ट ऑफ द पैरिटी बिट फॉर ईच यूनिट एज वेल एज एन एंटायर डाटा यूनिट ऑफ पैरिटी बिट्स। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट MCQ हमारा। इफ़ द ASC सेकंड कैरेक्टर G इज सेंड एंड द कैरेक्टर D इज रिसीव, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस, तो बर्स्ट कहलाएगा ये एरर। उसके बाद आ जाता है फ्लो कंट्रोल इज़ नीडेड टू प्रिवेंट, जो फ्लो कंट्रोल होता है वो नीड करता है प्रिवेंट के लिए ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर के लिए। इन डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर, के 2 डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ वर्क करें। डाटा लिंक कंट्रोल इज़ कंपोज ऑफ डैश इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो 3 होते हैं इसके डाटा लिंक कंट्रोल के जो कंपोज इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एरर कंट्रोल इज़ बोथ एरर, तो कौन कौन से हो जाते हैं, बोथ एरर होते हैं एरर कंट्रोल के। एक तो डिडक्शन भी हो जाता है और दूसरा यहाँ पर करेक्शन भी आ जाएगा। ENQACK स्टैंड्स फॉर इंक्वायरी एंड एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर कहलाता है, तो एब्रीविएशन इन दोनों की क्या है, इंक्वायरी। ENQ की जो एब्रीविएशन होगी वो इंक्वायरी कहलाएगी। ACK की जो यहाँ पर एब्रीविएशन होगी वो एक्नॉलेजमेंट कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हम देख लेते हैं। इन डैश ARQ if an AK is received only the specific damage or lost frame is retransmitted, selective reject कहलाता है। स्लाइडिंग विंडो रिक्वायर्स दैट डाटा फ्रेम्स बी ट्रांसमिटेड सीक्वेंशली कहलाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस फीचर्स ऑफ द अदर टू, तो Z मॉडम यहाँ पर जो है वो कंबाइन फीचर्स है ऑफ अदर टू के यहाँ पर। ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर, तो ब्लॉक एंड एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन यहाँ पर कहलाता है। SDLC इज एन दी एक्रोनियम फॉर, तो ये दोनों MCQs तो बार बार ही आ रहे हैं रिपीट होकर क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में लाजमी तौर पर आते हैं, आपके मिड टर्म में भी आ सकते हैं एंड फाइनल अटेम्प्ट में तो लाजमी तौर पर आते हैं। द SDLC डैश फील्ड डिफाइंस द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, फ्लैग कहलाता है। The shortest frame in HDLC protocols is usually the dash frame, supervisory कहलाएगा। The PDU has no flag fields, no CRC, no station address, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। Dash CD CSMA CD is the access protocol used by the traditional Ethernet. Repeater is an amplifier, not a regenerator, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ब्रिज कैन डिवाइड अ लार्ज डैश इनटू द स्मॉलर सेगमेंट, तो नेटवर्क में किया जाता है, जो ब्रिज होता है वो डिवाइड किया जाता है लार्ज नेटवर्क को, जो डिवाइड कर देता है उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में। व्हेन विच एरर रिडक्शन मेथड यूजेस वन कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, तो चेकसम यहाँ पर यूज़ होता है। इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द वर्टिकल एक्सिस इज द मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड कहलाएगा। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, तो बस टोपोलॉजी जो होती है वो रिक्वायर करती है मल्टी पॉइंट्स के लिए जो कनेक्शन होता है वहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारे नेक्स्ट। अ टाइमर इज अ सेट व्हेन इज आर सेंड आउट, तो यहाँ पर ANACK जो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट इसकी एब्रिविएशन है तो ये यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs आ जाता है। इफ़ द डाटा यूनिट इज़ यहाँ पर 111 एंड 111 द डिवीजर 1010 एंड द रिमाइंडर 110, व्हाट इज द डिवाइडेंड एट द रिसीवर, तो
ये इसका MCQs करेक्ट ऑप्शन इसकी यही है। तो ये पेपर में लाजमी आती है, ये आपके MCQs फाइनल टर्म के हवाले से, तो ये लाजमी आप लोगों ने करना है। मिड टर्म में, फाइनल में ये MCQs बार बार रिपीट होकर आता है। OSI स्टैंडर्ड्स, तो इसका आपने MCQs देख लेना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। TCP/IP एप्लीकेशन लेयर कॉम्बाइन द फंक्शन ऑफ OSI एप्लीकेशन सेशन एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रू जो है, ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यूनिपोलर यूजेस 1 वोल्टेज लेवल, तो ये करेक्ट हमारी ऑप्शन है। जो यूनिपोलर होती है वो 1 वोल्टेज लेवल पर यहाँ पर काम करती है। दी मटेरियल ऑफ कोर एंड क्लेडिंग इन फाइबर ऑप्टिक केबल इज सेम, तो ये भी स्टेटमेंट जो हमारी वो फॉल्स है, क्योंकि मटेरियल जो कोर होती है वो क्लेडिंग फाइबर ऑप्टिक केबल वो सेम नहीं होती है यहाँ पर। तो बर्स्ट एरर इज ईजिली करेक्टेड द बिट एरर, तो इसका MCQs भी आपने करेक्शन देख लेनी है कि कौन सा इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। सेट ऑफ द रूल्स गवर्निंग द कम्युनिकेशन इज नोन एज ए प्रोटोकॉल कहलाता है हमारा। उसके बाद WDM जो वेव्स होती है वो डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ठीक है। इसका आपको एब्रीवेशन आ सकता है कि WDM क्या एब्रीवेशन है इसका, तो इसको वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, जो डील करती है लाइट वेव्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs आ जाता है। अ नल मॉडेम इज द टेक्निक टू कनेक्ट टू DTE के साथ होता है। राउटर वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर, जो हमारा राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। पोल सिलेक्ट इज द टेक्निक रिलेटेड विद द लाइन डिसिप्लिन कहलाता है। इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग व्हाट इज द CRC, तो द रिमाइंडर कहलाएगा यहाँ पर। उसके बाद द फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज डैश वेव्स, तो लाइट वेव कहलाएगा। ईच ऑफ डिवाइसेस हैज अ डायरेक्टिंग पॉइंट टू अ पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद द 2 डिवाइसेस ऑन ईथर साइड ऑफ इट, तो रिंग टोपोलॉजी कहलाता है ये। मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल 2 सिग्नल्स, तो डेसिबल कहलाएगा। which multiplexing technique shifts each signal to a different carrier frequency, FTM कहलाता है यहाँ पर। The bandwidth of a signal is the width of frequency spectrum, तो bandwidth कहलाता है जो सिग्नल में यहाँ पर होता है, width के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में यूज़ किया जाता है। इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग व्हाट इज द CRC, तो द रिमाइंडर कहलाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन। इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज डैश वेव्स, तो लाइट वेव कहलाता है। जो हमारा फाइबर ऑप्टिक होता है वो सिग्नल सोर्स के लिए यहाँ पर लाइट वेव के लिए यूज़ किया जाता है। ईच डिवाइसेस हैज़ अ डिटेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद द 2 डिवाइसेस और ईदर साइड ऑफ इट, तो रिंग टोपोलॉजी जो है वो कहलाता है। मेजर ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 सिग्नल्स, तो डेसिबल कहलाएगा यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक शिफ्ट ईच सिग्नल टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, FTM यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। जो यहाँ पर सिग्नल में जो डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो यूज़ किया जा रहा है वो FTM में यूज़ किया जाता है। दी डैश ऑफ अ सिग्नल इज़ अ विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो बैंड विड्थ में यूज़ किया जाता है। यहीं पर हमारे आज के जो हैं MCQs ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको MCQs अच्छे लगे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ये बार बार मोस्टली रिपीटेड MCQs है जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं और जल्दी स्पीडली उनको पढ़ा है आप लोग के साथ, ताकि आप लोग एक दफ़ा इसको सुन लेंगे, एक दफ़ा पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे MCQs जो हैं आपके फाइनल टर्म में भी आते हैं और मिड टर्म में भी आते हैं। इस फाइल को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे, आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ नोट ज़रूर कीजिएगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के ही MCQs आएंगे, ठीक है। एब्रीवेशंस होती हैं वो बार बार रिपीट होकर आ जाती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी एब्रीवेशन क्या बन जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। 2, 3, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप MCQs को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके अटैम्प्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs जो से होते हैं उनको अच्छे तरीके से आप क्या करें, उनको अच्छे तरीके से तैयार किया करें और बार बार उनको पढ़ा करें, क्योंकि आपके ही रिवाइज करने से, जब तक आप खुद नहीं MCQs को पढ़ेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, MCQs को लाजमी तौर पर पढ़ना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। CS 601 के यहाँ पर जो इस बार बुक चेंज हुई थी, बुक यहाँ पर सिलेक्टिव यहाँ पर चेंज किए गए थे, यहाँ पर बहुत सारे MCQs चेंज किए गए थे, बट ये MCQs ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, यहाँ से बार बार आए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फाइल को आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है आपने, ताकि उनको भी ये हो कि उन्होंने MCQs अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि MCQs अटैम्प्ट करने से, MCQs याद करने से आप लोग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है एक बुक को लेकर। अगर आप किसी बुक के MCQs अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।